आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 1500 के करीब पहुंची। भोपाल में 27, इंदौर में 18 नए मरीज मिले। इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय दल ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों से लिए हालात की जानकारी। प्रदेश में फिर शुरू होगी संबल योजना और लॉकडाउन उल्लंघन पर दमोह में 24 लोगों को भेजा जेल, 54 पर केस। धार, भोपाल में भी मामले दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1500 के करीब पहुंच गई है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 18 नए मरीजों के मिलने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 915 हो गई है। वहीं इस संक्रमण के कारण जिले में अब तक 52 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न केंद्रों में 543 लोगों को निगरानी में भी रखा गया है। इन केंद्रों से अब तक 161 लोगों को जांच में किसी भी तरह का कोरोना संक्रमण न मिलने पर छुट्टी भी दी जा चुकी है। इधर भोपाल में कल 27 नए मरीजों का पता चला है। इनमें 10 मरीज जहांगीराबाद क्षेत्र के हैं। इससे भोपाल में मरीजों की तादाद 246 हो गई है। उधर जबलपुर 6 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 26 पहुंच गई है। इनमें से एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। रायसेन में कल 16 और लोगों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट आने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 24 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। रायसेन में 16 और लोगों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट आने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 24 हो गई है। वहीं इसके बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। रायसेन के पहले पॉजिटिव आए मरीज आज स्वस्थ होकर वापस अपने घर आ गए हैं। भोपाल के एम्स अस्पताल से आज उन्हें छुट्टी मिल गई है। 8 अप्रैल को इस युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें एम्स अस्पताल भोपाल में भर्ती किया गया था। तीसरी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। ग्वालियर में कल प्राप्त 22 नमूनों की जांच नेगेटिव आई है। खंडवा जिले में 8 मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव प्राप्त हुई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई। छुट्टी के बाद मरीजों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन का निर्देशों का पालन कर ही इस गंभीर बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। बनाए रखे, आगे बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जाए, तो इससे सोशल डिस्टेंस को रोका जा सकता है। और अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाती है तो इतना घबराए नहीं, इसका इलाज मुमकिन है। हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि आज बाहर निकले हैं पूरी तरह स्वस्थ होके, तो होता है इसका इलाज, बस घबराए नहीं। क्या नाम आपका? असलम खान। धार में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीज को गिरफ्तार किया गया है। उस पर नियमों का उल्लंघन करने और कर्मचारियों को डराने धमकाने का आरोप है। जिले में कल 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये बेवजह मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे। दमोह में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 24 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। वहीं 54 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आगरमालवा में पूर्ण लॉकडाउन 27 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। मंडला में नगरीय क्षेत्रों के 5 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। उमरिया और डिंडोरी जिले की सीमाओं को भी सील किया गया है। पेश एक रिपोर्ट। आदिवासी बहुल उमरिया जिले की दोनों विधानसभा बांधवगढ़ और मानपुर की सीमा डिंडौरी जिले से लगे होने के कारण और कोरोना वायरस संक्रमण का डिंडौरी में पॉजिटिव केस आने के उपरांत उमरिया जिले की सभी डिंडौरी दिशाओं के मार्ग सील करने के साथ परिचालन का कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है कि पड़ोसी डिंडौरी जिले से आदिवासी श्रमिकों का उमरिया में काम करने हेतु आना जाना निरंतर बना रहना है। प्रादेशिक समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर का कल केंद्रीय दल ने दौरा किया। इस दल में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष्य लिखी के अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य और खाद्य विभाग से जुड़े 4 अन्य सदस्य शामिल थे।
दल ने इंदौर संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी के साथ ही जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त सचिव ने लॉकडाउन के पालन, किराना, राशन, दवाइयां और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना से निपटने के लिए किए गए स्वास्थ्य प्रबंध, सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रवासी मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। केंद्रीय दल ने पुलिस नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष और विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए AIECTCSL में गठित हेल्पलाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में संबल योजना फिर शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राज्य में गरीबों और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की इस महत्वपूर्ण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं देखी गई हैं, उन्हें दूर किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में राज्य के करीब 1.5 करोड़ निर्धन श्रमिक शामिल हैं। गत वित्त वर्ष योजना पर कम राशि खर्च होना इस योजना के प्रति उपेक्षा और उदासीनता का प्रमाण है। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना की उपयोगिता और महत्व से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत मुख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता, विभिन्न तरह की अपंगता पर अनुग्रह सहायता और लघु व्यवसाय के उन्नयन के लिए योजना में मदद दिए जाने का प्रावधान है। गरीबों और वंचित वर्ग को जन्म से मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कल जारी आदेश में महेश चंद्र चौधरी को कमिश्नर जबलपुर संभाग और रविन्द्र कुमार मिश्रा को सचिव मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है। इसके अलावा जबलपुर पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को हटाकर 2010 बैच के आईपीएस सिद्धार्थ बहुगुणा को एसपी नियुक्त किया गया है। रेलवे के इंदौर कोचिंग डिपो की 2 महिला कर्मचारी करीब 1 महीने से कोरोना वायरस में कारगर मास्क बना रही हैं। कल इन्होंने 10,000 फेस मास्क तैयार करने का आंकड़ा पूरा किया। ये मास्क कोरोना महामारी से बचाव के लिए रेलवे कर्मचारियों को वितरित किए जा रहे हैं। इस काम में नर्मदाबाई और रेखा गुर्जर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने लॉकडाउन में घर पर कार्य करते हुए ये मास्क बनाए। इनके काम की सराहना करते हुए एसएसई राघवेंद्र चौबे और सीनियर सीडीओ लेफ्टिनेंट प्रमोद मीना द्वारा 2 फेस मास्क स्वयं तैयार करके दोनों महिला कर्मचारियों को भेजे गए हैं। उधर सिवनी जिले में महिला आजीविका स्वयं सहायता समूहों द्वारा लॉकडाउन अवधि में अपने घरों से ही मास्क निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील दुबे ने बताया कि इन समूहों द्वारा अब तक 82,250 मास्क तैयार कर जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को मांग के आधार पर वितरण किया जा चुका है। इसके साथ ही जन जागरूकता के लिए चित्र एवं नारों का दीवाल में लेखन का कार्य भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय की लॉकडाउन के मद्देनजर 13 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटने की योजना है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में कल से कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि श्रमिकों को उनके ही गांव में कार्य उपलब्ध कराया जाए। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने घर घर अनाज वितरण के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। सतना जिले के नागौद तहसील के हिलौदा, छीदा और कचनार के किसानों के खेत में आग लगने से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। सांसद गणेश सिंह ने खेतों का अवलोकन कर सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छतरपुर जिले में आगामी 3 मई तक लागू लॉकडाउन अवधि के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिबंधित कार्यों और सेवाओं में छूट प्रदान की है। शाहजहांपुर में किराना दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने का निर्णय लिया गया है। अशोकनगर में कोरोना वायरस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को राशि वापस कराई।
विदिशा जिले में कल तक उपार्जन समर्थन मूल्य पर 2,81,000 क्विंटल से अधिक की गेहूं की खरीदी की गई है। बैतूल के युवक ने खंडवा में सोशल डिस्टेंसिंग से मंदिर में शादी रचाई। मां ने भी ऑनलाइन दिया आशीर्वाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 1500 के करीब पहुंची। भोपाल में 27, इंदौर में 18 नए मरीज मिले। इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय दल ने संभाला मोर्चा, अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। प्रदेश में फिर शुरू होगी संबल योजना और लॉकडाउन उल्लंघन पर दमोह में 24 लोगों को भेजा जेल, 54 पर केस। धार, भोपाल में भी मामले दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।